भारत की सेना में अब सिर्फ बंदूकें नहीं गरजती, वहां अब महिलाओं की बुलंद आवाजें भी गूंज रही हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर सीमा पार के ऑपरेशन रूम तक अब नारी शक्ति केवल प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, नेतृत्व कर रही है। भारतीय नौसेना की अधिकारी यशस्वी सोलंकी अब राष्ट्रपति के साथ एडीसी के पद पर नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। यह वही पद है जिसे अब तक पुरुष अधिकारी ही संभालते आए थे, लेकिन यशस्वी ने यह मिथक तोड़ा और यह साबित कर दिया कि अब सेना की वर्दी में जेंडर नहीं, जज्बा मायने रखता है। यशस्वी ने भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन से अपने करियर की शुरुआत की। चुनौती भरे प्रशिक्षण, निरंतर मेहनत और समर्पण ने उन्हें नौसेना के भीतर एक मजबूत पहचान दिलाई और अब राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य अधिकारियों में शामिल होना उनके लिए ही नहीं, पूरे देश की बेटियों के लिए एक गर्व का क्षण है। राष्ट्रपति के एडीसी तीनों सेनाओं से चुने गए चुनिंदा अधिकारी होते हैं। वे राष्ट्रपति के साथ सभी औपचारिक समारोह, राजकीय यात्राओं और सुरक्षा कार्यों में शामिल रहते हैं। यशस्वी सोलंकी की यह नियुक्ति इस बात का प्रतीक है कि अब भारत की सेना महिलाओं को सिर्फ मौका नहीं, जिम्मेदारी भी दे रही है। यशस्वी की कामयाबी के साथ साथ एक और तस्वीर दुनिया के सामने आई। भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई जवाबी कार्रवाई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने मंगलवार बुधवार की रात पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग रात 1 बजे हुई और सबसे खास बात यह रही कि सेना की तरफ से इस ब्रीफिंग की कमान भी 2 महिला अधिकारी संभाल रही थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। ये 2 नाम अब देश की सुरक्षा नीति और सैन्य नेतृत्व में महिला भागीदारी की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन के ठिकानों की जानकारी दी, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि अब भारत की सेना में महिलाएं केवल आदेश नहीं, रणनीति भी तय करती हैं। इन घटनाओं को सिर्फ नियुक्तियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह उन वर्षों की मेहनत और बदलाव की दिशा का परिणाम है जो भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू हुई थी। अब महिलाएं युद्धपोत की कप्तानी कर रही हैं, बॉर्डर पोस्ट की कमान संभाल रही हैं और जंग के मैदान से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भारत की रक्षा का नेतृत्व कर रही हैं। यह उस सोच का परिणाम है जो कहती है, लायकियत किसी वर्दी की मोहताज नहीं होती और शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता। अब भारतीय सेना ने एडीसी जैसे पदों के लिए महिलाओं को नियमित अवसर देना शुरू कर दिया है। यशस्वी सोलंकी जैसी अधिकारी सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है जो सेना में सेवा देने का सपना देख रही है। उनका नाम अब सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में नहीं, हर उस लड़की के दिल में होगा जो खुद को देश की सेवा में समर्पित करना चाहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए आध्या टीवी।